सवाल नंबर 1, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 2, असली शिलाजीत की क्या पहचान है। सवाल नंबर 3, सड़क पर सफेद लाइन क्यों होती है। सवाल नंबर 4, नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं। सवाल नंबर 5, नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। सवाल नंबर 6, दो सड़कों के बीच में पौधे क्यों लगाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, सवालों के जवाब देने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। दरअसल हमारे देश की सिंधु घाटी सभ्यता पूरे देश में फैली हुई थी और हमारे देश में सिंधु नामक नदी भी है और इस नदी का नाम इंडस वैली है, जिसे विदेशी लोगों ने रखा था। सिंधु सभ्यता के काल भारत का पुराना नाम सिंधु भी रह चुका है, जिसका यूनानी में मतलब होता है इंडस। और जब ये नाम लेटिन भाषा में पहुंचा तो ये नाम इंडिया में बदल गया। जब शुरुआत में भारत को इंडिया नाम दिया गया तो भारत के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये नाम विदेशियों के द्वारा दिया गया था और शुरुआत में इस नाम को कोई महत्व ही नहीं दिया गया। जब शुरुआत में भारत में अंग्रेज आए थे तो उस समय भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था और अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नामों को बोलने में काफी परेशानी भी आती थी। इस वजह से अंग्रेजों ने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की और वे इसमें सफल भी हो गए। लेकिन जब अंग्रेजों को यह पता चला कि पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में मतलब इंडिया होता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को इंडिया शब्द कहने में काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने भारत का नाम इंडिया रख दिया। इंडिया को पूरी मान्यता भारत की आजादी के बाद मिली। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के संविधान ने भी इस नाम को स्वीकार कर लिया था और इसके बाद भारत के लोग भारत को इंडिया और खुद को इंडियन कहने लगे थे, तो इस तरह से भारत का नाम इंडिया पड़ा। सवाल नंबर 2, असली शिलाजीत की क्या पहचान है। दरअसल शिलाजीत के बारे में सभी ने सुना होगा। यह एक काले रंग का पदार्थ होता है जो काफी महंगा मिलता है। इसमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को खत्म कर सकता है। कुछ लोग आपको इसे बाजार में बेचते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि काफी कम कीमत में शिलाजीत को बेचते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह शिलाजीत बाजारों में नकली भी उपलब्ध है, जो कि किसी भी काम का नहीं है। इसलिए जब भी आप शिलाजीत खरीदें तो ध्यान रहे कि यह नकली है या असली। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं असली शिलाजीत की क्या पहचान है। शिलाजीत को पहचानने का पहला तरीका यह है कि आप शिलाजीत का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखकर आग में थोड़ा सा जलाएं। आग में जलने से अगर शिलाजीत फूटने लगे तो समझना कि शिलाजीत असली है। अगर शिलाजीत का टुकड़ा पिघल कर नीचे गिरने लगे तो समझ जाना कि शिलाजीत नकली है। दूसरा तरीका यह है कि आप शिलाजीत के एक छोटे से टुकड़े को आग में डालिए। अगर आग में डालने पर धुआं उठने लगे तो समझ जाना कि आपका शिलाजीत नकली है और अगर धुआं नहीं उठा तो समझ जाना कि शिलाजीत एकदम असली है। तीसरा तरीका यह है कि शिलाजीत का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पानी में डालें। अगर शिलाजीत तार तार होकर पानी में बैठ गया तो समझ जाना कि शिलाजीत असली है। चौथा तरीका काफी आसान है। अगर शिलाजीत को सूंघने पर उसमें से गौमूत्र की गंध आए, वह हल्का सा काला और चिकना दिखाई दे, तो समझ लेना कि शिलाजीत असली है। सवाल नंबर 3, सड़क पर सफेद लाइन क्यों होती है। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि आखिर सड़क पर बनी सफेद व पीली लाइनों का मतलब क्या होता है। नंबर 1, लंबी सफेद लाइन। सफेद लाइन सड़क को दो लेन में बांटने के लिए बनाई जाती है। सड़क पर बनी एक लंबी सफेद लाइन का मतलब होता है कि उस सड़क पर लेन बदलना मना है, आपको एक ही लेन में चलना होगा। नंबर 2, टूटी सफेद लाइन। बीच बीच से टूटी सफेद लाइन का मतलब होता है कि उस सड़क पर लेन बदल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। अगर सड़क पर लेन बदलना सुरक्षित है तो ही लेन बदलें। नंबर 3, लंबी पीली लाइन। सड़क पर पीली लंबी लाइन का बना होने का मतलब है कि इस सड़क पर किसी और वाहन को ओवरटेक किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा इस पीली लाइन को पार करना मना है। हालांकि इस लाइन का मतलब हर राज्य के हिसाब से अलग है। नंबर 4, टूटी पीली लाइन। इन बीच से टूटी पीली लाइनों से गुजरा जा सकता है, लेकिन सावधानी से। यदि एक लेन में किसी को साइड बदलनी हो तो वो सुरक्षित हो तो इन लाइनों को पार किया जा सकता है। नंबर 5, लंबी पीली लाइन के साथ टूटी पीली लाइन। इसमें दो लाइन होती है, जिसकी एक लाइन लंबी पीली लाइन होती है और दूसरी पीली लाइन टूटी होती है। इसमें यदि कोई लंबी लाइन की तरफ है तो उसे किसी वाहन को ओवरटेक करना मना है और यदि कोई टूटी लाइन की तरफ है तो वो किसी भी वाहन को सावधानी से ओवरटेक कर सकता है। सवाल नंबर 4, नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं।
आपने कभी न कभी नागा साधुओं को साक्षात या टीवी पर देखा तो होगा। कुंभ के मेले में हजारों की संख्या में नागा साधु देखे जा सकते हैं। नागा साधु हमेशा अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनते हैं और शरीर के ऊपर राख लगा कर रखते हैं। नागा साधुओं का ये अजीबोगरीब रहने का तरीका सबको हैरान करने वाला होता है और सबके मन में ये ख्याल भी आता है कि नागा साधु ऐसे क्यों होते हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आपको बता दें कि नागा शब्द का अर्थ ही नंगा होता है। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं। ये भगवान की भक्ति में इतने खो जाते हैं कि इन्हें अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है और अपने शरीर पर राख लगा कर रखते हैं। और नागा साधुओं का कोई घर परिवार नहीं होता। ये तो अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं और उनके साथ ही भगवान की भक्ति में अपना जीवन गुजार देते हैं। इन्हें घर परिवारों से कोई मतलब नहीं होता और नागा साधु अपने समुदाय के साथ कुटिया बनाकर सादा जीवन जीते हैं। इनका कोई अपना निश्चय घर भी नहीं होता। नागा साधु तीर्थ यात्रियों द्वारा दिया जाने वाला भोजन ही खाते हैं। इनका कोई दैनिक भोजन करने का कोई महत्व नहीं होता। ये सिर्फ अपने भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं और तीर्थ यात्रियों द्वारा दिया गया भोजन ही ग्रहण करते हैं। सवाल नंबर 5, नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? ये तो आप सभी जानते हैं कि नदी में सिक्के डालने की परंपरा सालों से चली आ रही है। आखिर हम नदी में सिक्का क्यों डालते हैं? इस रिवाज के पीछे एक बड़ी वजह छिपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्का डालने की यह रिवाज शुरू हुआ था, उस समय में आज के स्टील के सिक्के की तरह नहीं बल्कि तांबे के सिक्के चला करते थे। और तांबा जीवन और सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है ये शायद आप बेहतर जानते होंगे। पहले के जमाने में पानी का मुख्य स्रोत नदियां ही हुआ करती थीं। लोग हर काम में नदियों के पानी का ही इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि तांबा पानी के प्यूरिफिकेशन में करने में काम आता है और ये नदियां के प्रदूषित पानी को शुद्ध करने का एक बेहतर औजार भी रहा है। इसलिए लोग जब भी नदी या किसी तालाब के पास से गुजरते थे तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। आज तांबे के सिक्के चलने में नहीं है, लेकिन फिर भी तब से चली आ रही इस प्रथा को लोग आज भी मान रहे हैं। सवाल नंबर 6, दो सड़कों के बीच में पौधे क्यों लगाते हैं? जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि सड़क हमेशा से दो भागों में बटी होती है, जिस पर एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से जाते हैं। वहीं इन दोनों सड़कों के विभाजनों के बीच में डिवाइडर होता है और ज्यादातर डिवाइडर में पेड़ पौधे और कई तरह के फूलों के पौधे लगाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि डिवाइडर के ऊपर ये तमाम तरह के पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? नहीं पता तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आपको बता दें कि सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर पेड़ लगाने का एक यह बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे पेड़ से बेहतर प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। यह देखा गया है कि जब भी रात में सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं तो सामने वाली गाड़ी की लाइट दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों पर पड़ती है और दोनों गाड़ियों के टकराने का भी डर रहता है। तो इस लाइट को बांटने के लिए डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। साथ ही सड़क पर प्रदूषण को कम करने के लिए भी डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाना अच्छा माना जाता है। और डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाने से पशु डिवाइडर के ऊपर चढ़ नहीं सकते, जिससे पशुओं के साथ भी दुर्घटना से बच जाते हैं। तो इसलिए सड़कों के बीच में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप ऐसे ही और रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका